ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ P99 ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक कहानी सुनावांगी। गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ द्वारिका पहुँचे। उस समय द्वारिका में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आते थे। वहाँ के मंदिरों में पुजारी भव्य अनुष्ठान और पूजा करवाते थे और लोग सोचते थे कि केवल दान पुण्य और मूर्ति पूजा से ही वे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जब गुरुजी ने देखा कि लोग श्री कृष्ण की शिक्षाओं को भूलकर केवल बाहरी पूजा में लगे हैं, तो उन्होंने वहाँ के पुजारियों को भक्ति से संबंधित करते हुए कहा, हे भक्तों, कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि सच्चा योगी वही है जो निष्काम कर्म और ईश्वर का सच्चा मन से सिमरन करे। लेकिन तुम लोग असली उपदेश को भूलकर केवल दिखावे की पूजा में लगे हो। यह भक्ति नहीं बल्कि मोह है। यह सुनकर वहाँ के पुजारियों और लोगों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भगवान कृष्ण जी की पूजा करना छोड़ देनी चाहिए? गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, नहीं, सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के बताए मार्ग पर चलना। कृष्ण ने निष्काम कर्म और सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन आज लोग केवल मूर्तियों की पूजा में लीन हो गए हैं। असली पूजा सेवा, सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करने में है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी द्वारिका में कृष्ण मंदिर के पास ध्यान कर रहे थे, तब वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। समुंदर की लहरें मंदिर के पास तक आ गई और लोग डर गए कि मंदिर डूब सकता है। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वभाव से समुंदर की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि यह स्थान सच में भक्ति और प्रेम का प्रतीक है तो इसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ये शब्द बोलते ही समुद्र की लहरें शांत हो गई और लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखकर चकित रह गए। गुरु नानक देव जी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे लोगों को यह सिखा सके कि भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा दी है उसका पालन करना ही असली भक्ति है। केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना, चढ़ाव चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईमानदारी, सेवा और सत्य मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धा है। गुरु नानक देव जी की द्वारिका यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी धर्म या अवतार की असली भक्ति उन्हें उपदेशों का पालन करने में है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहिए, तभी हम असली मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। P99 ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੂੰ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।